सदाचार से युक्त होकर के पुंसवन व्रत की दीक्षा ली। ब्राह्मण का गुरु अग्नि होता है, ब्राह्मण का गुरु अग्नि होता है, और बाकी के जितने वर्ण है सब वर्ण का गुरु ब्राह्मण होता है। सभी का गुरु अतिथि भी होता है। पत्नी का गुरु कौन होता है? पत्नी का गुरु उसका पति होता है। पतिरेक गुरु स्त्री नाम। सौभाग्यवती विवाहिता स्त्री का गुरु उसका पति ही होता है। निर्णय सिंधु में आता है कि सौभाग्यवती स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। फिर कुछ 2 पन्ने के बाद में यह भी लिखा है कि यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री व्रत करना चाहे तो अपनी पति की अनुमति लेकर के करे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्नी का पति गुरु है इसलिए वो पति से ही मंत्र ले, ऐसा नहीं। कोई भी कार्यों को करने के पहले वह पहले अपने पति की अनुमति ले। मंत्र के लिए दीक्षा गुरु अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्नी ने गुरु बना लिया फिर पति दूसरा गुरु बना लिए, ऐसा नहीं। इसीलिए अविवाहिता अथवा जो है अविवाहिता स्त्री को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले आप विवाह करो, विवाह के बाद में फिर पति की सहमति से आप दीक्षा लो। तो दिति ने पुंसवन व्रत की दीक्षा कश्यप ऋषि से ली, और पुंसवन के व्रत के प्रभाव से उसके चेहरे पर, दिति के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उस तेज को देख करके अदिति भी भयभीत हो गई, समझ गई कि इसके तेज में, इसके शरीर में, उदर में कोई तेजोमय गर्भ है। अब दिति के मन में ईर्षा भाव आया। अदिति ने सोचा कि दिति के पुत्र दैत्य, इन्होंने पहले ही मेरे पुत्र को बड़ी प्रताड़ना दी। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रताड़ना दी है, अब पुनः इसकी संतान होगी तो मेरे पुत्रों को फिर भटकना पड़ेगा। तो दिति ने क्या किया? अदिति ने अपने पुत्र देवराज इंद्र से कहा कि तुम दिति के गर्भ को नष्ट कर दो। देवराज इंद्र जब भी जाते दिति के सन्मुख तो उसके तेज को देख करके भयभीत हो जाते, लौट आते। व्यास जी कहते हैं एक बार अदिति ने भोजन करने के बाद में अपने हाथ पैर नहीं धोए। भोजन तो किया लेकिन हाथ पैर नहीं धोए, तो शरीर जूठा रहा। जूठा शरीर मतलब अपवित्र शरीर। तो अपवित्र शरीर में हमारा तेज क्षीण हो जाता है। अपवित्र शरीर में हमारा तेज जो है वो अक्षुण्ण हो जाता है, और जब तेज हमारा क्षीण होता है तो कोई भी खेचरी शक्तियां, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकिनी शाकिनी है, वेताल है, ये सब हमारे शरीर पर आघात करते अथवा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये सब खेचरी देवता है, ये वायु रूप में रहते हैं। इनको कोई भोगने के लिए शरीर चाहिए होता है। तो जिसका शरीर अपवित्र प्राप्त करते हैं उसके शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। शरीर अपवित्र कब होता है? जब हम भोजन करके हाथ पांव नहीं धोते तब शरीर अपवित्र होता है। जब हम कपड़े बदलने के बाद आचमन नहीं करते शरीर अपवित्र होता है। जब हम लघुशंका के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, हम हमारे नेत्रों को, नासिका को, कान को, नाभि को जल नहीं लगाते, हाथ पांव नहीं धोते, 4 या 8 बार कुल्ला नहीं करते, हमारा शरीर अपवित्र रहता है। हम छींकते समय, थूकते समय यदि छींकने और थूकने के बाद हम आचमन नहीं करते, हमारा शरीर अपवित्र रहता है। आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, एकांत आपने देखा और वृक्ष के नीचे आप लघुशंका करने लगते हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर लघुशंका करने लगते हैं, हमारा शरीर अपवित्र होता है। और ऐसे समय ये जो खेचरी शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।